हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज बनाएंगे हम प्लेटेड फ्रॉक कुर्ती। तो ये देखिए, ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है, कॉटन फैब्रिक है। तो इसको हमने 2 फोल्ड में बिछा लिया है। हमारी इस फ्रॉक की लंबाई रहेगी 35 इंच, शॉर्ट रहती है ये। और अब हम 15 इंच इसमें से निकाल देंगे और 21.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे, क्योंकि 15 इंच का हमारा ऊपर टॉप पार्ट रहेगा, चोली का पार्ट जिसे बोलते हैं। और नीचे ये फोल्डिंग में भी जाएगा हमारा 1 इंच, तो इसलिए हमने 21.5 इंच रखा है। तो देखिए, ये हम कर लेंगे, निशान लगा लिया हमने पूरे में ही। 2.5 मीटर फैब्रिक में 2 फोल्ड किया हमने और पूरे में ही 21.5 इंच पर हमने निशान कर लिया और इसको कट कर लिया। अब इसमें से हम दोनों पार्ट निकालेंगे, आगे का भी और बैक का भी। तो यहाँ से हम अलग कट कर लेंगे, प्लेट डालेंगे हम इसमें। अब हमारे पास ये फैब्रिक बचा है, तो इसमें से हम स्लीव भी निकालेंगे और हम चोली भी कट करेंगे। तो देखिए, हमने लिया है इसको 7.5 इंच पर शोल्डर, क्योंकि 15 इंच है हमारा शोल्डर, तो उसका हाफ लेते हैं और 7.5 इंच ही हम आर्म होल लेंगे और इसमें निशान लगा देंगे। अब हम फ्रंट का निशान लेंगे, 1 इंच अंदर की तरफ लगाएंगे और ऊपर तक मिला देंगे। अब कोने से लेंगे इंच टेप को और 1 इंच पर गोलाई दे देंगे। ये हमारा फ्रंट का शेप हो गया। अब हम इसका चेस्ट नापेंगे, तो 40 है, उसका 10 हुआ, चौथाई भाग। अब हमारा है 37 इंच है कमर, तो हम 9.25 पे कमर का निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इनको मिलाते हुए हम रखेंगे दोनों मार्किंग को। ये हमारा फिटिंग का रहेगा और इस एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। अब हम जितनी भी कमर है उसके हाफ में निशान लगाएंगे हम, और हाफ इंच हम साइड में गोलाई कर देंगे इसकी। अब बैक का आर्म होल का निशान लगाएंगे हम, 1 इंच पर गोलाई कर देंगे। तो अब ये हमें बैक साइड कट करना है, फ्रंट नहीं कट करना, क्योंकि दोनों ही हमारे एक साथ हैं। तो अब हम बैक को निकाल देंगे, पीछे वाले पार्ट को, और इस पे हम लिख लेंगे बैक साइड, हमें पता रहे। अब फ्रंट को भी हम कट कर लेंगे। हमने फ्रंट भी कट कर दिया है, इस पे भी निशान लगा लेंगे। अब हम इसका नेक बनाएंगे, वो बोट नेक बनाएंगे फ्रेंड, इसीलिए हमने इतना शोल्डर लिया है। तो उसके लिए हम बुकरम पे कट करेंगे। अब हम स्लीव कट करेंगे। तो ये 4 फोल्ड कपड़ा बिछा लिया हमने, तो 10 इंच पे इसका एक मार्किंग करेंगे और इसकी लंबाई रखेंगे, हमें रेडी चाहिए 9.5 इंच तैयार चाहिए हमें इसकी लंबाई, लेंथ स्लीव की। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें नीचे फोल्डिंग में जाएगा और ऊपर हाफ इंच सिलने में जाएगा। तो ये हमारा टोटल 11.5 हो गया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा है हमारा। अब ऊपर से हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और गोलाई कर देंगे। ये हमारा स्लीव राउंड हो गया और इसको हम कट कर लेंगे। जितना भी चेस्ट है फ्रेंड, उसका चौथाई हिस्सा लेना है और 2 फोल्ड कर देना है। 2 फोल्ड में चौथा हिस्सा लेना है, तो स्लीव एकदम परफेक्ट आती है। अब बीच में से हमने कट कर निशान लगा दिया, ताकि हमें पता रहे कि हमारा बीच है। आगे की शेप दे देंगे हम हाफ इंच इस तरह से, और हमने निशान लगा दिया है कि आगे की तरफ आएगा। तो हमारी स्लीव कट गई, दोनों पार्ट कट गए। अब हम बुकरम पे काट करेंगे गले को। तो ये हमारा ब्रॉड रहेगा, तो 5.5 इंच इसकी लेंगे, डबल फोल्ड में रखा है हमने इसको बुकरम को, और 5.5 ही हम लेंगे इसकी लंबाई। तो एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। और दोनों पार्ट इस तरह से हम कर लेंगे सेम, दोनों तरफ से ही हमें बोट नेक बनाना है।
तो ऐसे ही हम 2 पीस कट कर लेंगे और फैब्रिक पे आयरन कर लेंगे। तो ये हमने आयरन कर लिया है और ये दोनों चिपक गए हैं। अब चलते हैं हम मशीन पर। तो इनको फोल्ड करेंगे बुकरम के ऊपर। हम आपको एक दिखाएंगे, आप इसी तरह से दोनों को कर लीजिएगा। और ऊपर से हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। अब इसमें से हम बिल्कुल बीच में इसे सेट करेंगे और एक निशान डाल देंगे चॉक से, इस तरह से। अब लेंगे हम कोई सा भी पार्ट उठा लें आप, फ्रंट या बैक, क्योंकि दोनों तरफ से ही हमें एक जैसा चाहिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसे सीधा तरफ से रखेंगे और इस पर भी बीच में निशान डाल देंगे और सेम इसके भी दोनों निशानों को मिलाएंगे। जो हमने नेक बनाया है उसके भी ऊपर और दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब इससे हमारा ये सेट हो जाएगा, हिलेगा नहीं। तो अब हम बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे इसमें और सिलाई को घुमाते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे और नेक को घुमाते जाएंगे। अब ये हमारी सिलाई हो गई है। अब थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हम इसे कट कर लेंगे। बुकरम के पास पास थोड़ा छोड़ेंगे कपड़ा हम। अब इसमें छोटे छोटे कट डाल देंगे। अब इसे पलट देंगे बैक साइड को और इसके बिल्कुल किनारे पर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। देख सकते हैं आप। तो हम आप एक पार्ट बना के दिखा रहे हैं आपको, आप ऐसे ही दूसरा रेडी कर लें। तो ये हमारी लग गई सिलाई। हम इसमें बाद में तुरपाई डालेंगे। देखिए अब हमने इसको 2 फोल्ड में बिछाया और इसके शोल्डर डाउन कर रहे हैं हम 1/2 इंच। शोल्डर की तरफ हमको झुका के 1/2 इंच पर निशान लगाना है। अब देखिए दोनों साइड को भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे और ये देखिए हमारा दूसरा पार्ट, और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और शोल्डर जोड़ देंगे। तो चोली हो गई हमारी रेडी। अब हम चलते हैं स्लीव पर। तो जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम इसे फोल्ड करेंगे और इसको कच्चा कर देंगे। दोनों स्लीव को ऐसे किया हमने और ऊपर से गुलाई हमने करके रखी थी पहले से। तो अब उठाएंगे हम इसको पार्ट को और इसे बाजू को इसके ऊपर लगा देंगे। जो हमारी शोल्डर की सिलाई है उस पर जो कट लगाया था हमने उसको रखेंगे और बाजू को चढ़ा देंगे इस पर। और जो हमने फ्रंट आगे का निशान लगाया था ना स्लीव पे, उसका ध्यान रखें वो आगे ही आना चाहिए। तो ये हमने लगा ली हैं, दोनों स्लीव जोड़ ली हैं। देखिए हमारा इस तरह से बोट नेक बन गया है। अब चलते हैं हम नीचे वाले पार्ट पर। तो हम पहले एक हिस्से को लेंगे और थोड़ा सा करीब 2 इंच इसे छोड़ेंगे। उसके बाद इसमें प्लेट डालना शुरू करेंगे। इक्वल ही प्लेट डालनी है फ्रेंड, एक जैसी, बराबर दूरी पे और बराबर फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमने प्लेट डाल लेनी है। देखिए इस तरह से हमारा ये इसकी जो लेंथ है वो चोली के कमर के बराबर होनी चाहिए और इतनी ही प्लेट डालें आप। अगर थोड़ा ज़्यादा होता है नीचे वाला फैब्रिक या फिर कमर का तो आप सेट कर लें दोबारा से निकाल के। तो हमारा बिल्कुल बराबर बैठा है। अब हम इसे जोड़ देते हैं चोली में।
इसी तरह से दूसरे में भी प्लेट डाल लें और ऊपर वाले पार्ट से जोड़ दें, सिलाई लगा लें। देखिए हमने इंटरलॉक भी कर ली है और दोनों पार्टों को ही जोड़ लिया है। ये हमारा इसका फाइनल लुक है, हमने फिटिंग लगा दी है। फ्रेंड हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक फॉर वॉचिंग।